हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मैडम वांग को ये चेन के हाथों में कुत्ते को देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मैडम वांग ने गुस्से में कहा, युआन युआन, जल्दी से हुआ हुआ को मेरे पास वापस लाओ। युआन युआन ने भी गुस्से में कहा, हाँ ग्रांडमा। फिर युआन युआन एटीट्यूड में कुत्ते को ये चेन के पास से ले लेती है। कुत्ता ये चेन से दूर नहीं जाना चाहता था, इसी कारण वो जोर जोर से भौंकने लगता है। युआन युआन कुत्ते को लेकर मैडम वांग के पीछे खड़ी हो जाती है। मैडम वांग ने गुस्से में कहा, ये चेन, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका दे रही हूँ। घुटने टेक कर अपनी गलती स्वीकार करो ताकि तुम शारीरिक पीड़ा से बच सको। ये चेन ने अपना कोट उतारते हुए कहा, तुम्हें फिर से यही कहूंगा, तुम लोग उस लायक नहीं हो। इतने कहते हुए ये चेन गुस्से में अपना सूट जमीन पर फेंककर लड़ाई के लिए तैयार होता है। उतने में ही आसपास खड़े सभी गुंडे उसे मारने के लिए घेर लेते हैं। फिर वो सभी लड़ने के लिए ये चेन की तरफ बढ़ जाते हैं। उसी लड़ाई के साथ ही ये चेन सोचता है कि वो लड़ना कैसे सीखा है। ये चेन सोचता है, 4 साल पहले, यानी उस साल से ठीक 1 साल पहले, जब मेरी शादी वैंग फैमिली में हुई थी, मेरी फैमिली ने मेरे लिए बैटलफील्ड में ही ट्रायल की व्यवस्था की थी, जिससे मुझे 1 साल के लिए सीरिया भेज दिया गया था। उसके साथ ही ये चेन गुंडों से लड़ाई शुरू कर देता है। ये चेन सोचता है, इन लोगों को आम लोगों की तुलना में पेशेवर माना जा सकता है, लेकिन जिसने बैटलफील्ड में जीवित रहकर साल भर खून और लाशों के बीच रहकर संघर्ष किया हो, उसके लिए ये तो बच्चों का खेल है। सबीर गुंडों को मार के वो बीच में स्टाइल से खड़ा होता है। इतने में ही एक गुंडा पीछे से आकर झट से उसको गले से पकड़ लेता है, और जिन गुंडों ने कुछ पल पहले मार खाई थी, वही गुंडे हाथ में चाकू लेके यी चेन को मारने उसके सामने खड़े हो जाते हैं। चाकू लेके खड़ा हुआ गुंडा मुस्कुराते हुए कहता है, उसे कसकर पकड़ो, मैं उसके हाथ की नसों को काट दूंगा। गुआ सोचता है, बदमाश, तूने मेरे आदमियों को चोट पहुंचाई है, मैं आज तुझे अपाहिज कर दूंगा। उतने में ही ये चैन उसको पीछे से पकड़े हुए गुंडे पर सर से वार करता है। फिर वो दोनों गुंडों में से एक का हाथ पकड़ लेता है, जिसने चाकू पकड़ा था उसके मुंह को दबोच लेता है। फिर हाथ पकड़े हुए गुंडे को जोर से मुक्का मारता है। ये सब पीछे से मैडम वांग और युआन युआन देख रहे होते हैं, जिससे चौंक जाते हैं। युआन युआन ने चिल्लाते हुए कहा, ओ बाप रे। मैडम वांग सोचती हैं, एक व्यक्ति की कॉम्बैट पावर इतनी भयावह कैसे हो सकती है। मैडम वांग ने गुस्से में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उस ओल्ड आदमी ने जिया की शादी ये चेन से इसलिए करवाई हो क्योंकि वो ये चेन के स्किल से परिचित थे। वांग जिया ने अपनी थोड़ी सहलाते हुए कहा, क्या ग्रैंडपा ने मेरी शादी इसलिए करवाई ताकि वो मेरी प्रोटेक्शन कर सकें? लेकिन अब तो शांति का युग है, अब तो वांग फैमिली का कोई बड़ा दुश्मन भी नहीं है। ग्रैंडपा की सोच बताई जाती है, नहीं नहीं नहीं, आपने मेरी शादी उससे इसलिए करवाई क्योंकि उसकी फैमिली अमीर है। जिक्यांग ने कहा, पापा ने तुम्हारी जिया के लिए वाकई एक बेकार लड़का ढूंढ लिया है, शुक्र है मैंने तब मना कर दिया था। वांग जिया के पापा ने चौंक कर कहा, क्या? जिक्यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि यी चेन और वांग जिया की शादी असल में पापा ने तय की थी? गलत, उस समय पिताजी ने मुझसे पहले पूछा था। सुलेन ने चौंक कर कहा, बिग ब्रदर तुमने क्या कहा? फिर फ्लैशबैक का सीन दिखता है। जिया के ग्रांडपा ने कहा, जिक्यांग, इस समय एक बहुत ही दुर्लभ और उच्च कोटि का दामाद उम्मीदवार उपलब्ध है। क्या तुम युवान युवान को कुछ साल पहले ही शादी करने की अनुमति देने को तैयार हो? जिक्यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जानने के बाद कि यी चेन एक देहाती नाकामयाब व्यक्ति है, मैंने युवान युवान के बहुत छोटी उम्र होने के आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया, और तभी ये चेन को आपकी वांग जिया के लिए व्यवस्थित किया गया था। ये जानने के बाद शाओ जी ने मुस्कुराते हुए युवान युवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो अब पता चला कि वांग जिया ने उस आदमी को चुन लिया जिसे मेरी छोटी बहन नहीं चाहती थी। युवान युवान ने कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे रे रे रे, ग्रैंडपा तो सच में बूढ़े हो गए हैं, ये तो सच में मेरी सगाई ये चेन से करने की सोच रहे हैं। वो तो सिर्फ लड़ सकता है, बस इतना ही, मुझे ऐसे हिंसक व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। युवान युवान हंसते हुए वांगजिया की तरफ देखते हुए कहा, सौभाग्य से मैं उस समय बहुत यंग थी, इसलिए एक बड़ी मुसीबत से बच गई। बिग सिस्टर, आपको इस सौभाग्य का आनंद लेना चाहिए। ये चेन लड़ते हुए ही सोचता है, मुझे ऐसी कहानी की उम्मीद नहीं थी।
ये चेन भी लड़ते हुए अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। उसके साथ ही फ्लैशबैक भी दिखते हैं। ये चेन सोचता है, 3 साल पहले जब मैं बैटलफील्ड से चले ट्रायल से खून और लाशों से लथपथ होकर लौटा था, तब मैं प्यार और फैमिली के लिए बेहद उत्सुक था। उस समय मुझे वांग जिया से पहली नजर में प्यार हो गया था। मैं ऐसी प्यारी और खूबसूरत लड़की के साथ पूरी जिंदगी बिताने के बारे में सोच रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों का ऐसा हाल होगा। तब तक लड़ाई भी खत्म हो जाती है। फिर अचानक ही ये चेन गुआ का हाथ पकड़ लेता है। गुआ ने डरकर चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन ये चेन बिना कुछ बोले उसका हाथ मरोड़ देता है। गुआ की चीखें निकल जाती हैं। ये चेन ने हाथ मरोड़ते हुए कहा, बोलो, तुमने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप क्यों लगाया? तुम्हें ऐसा करने का निर्देश किसने दिया था? ये चेन के हाथ मरोड़ने की वजह से गुआ दर्द से कांपने लगता है। गुआ ने हल्की आवाज में कहा, जब से मैं अंडरवर्ल्ड में आया हूं, मैंने जीवन और मृत्यु की परवाह करना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो तुमको इसका पछतावा जरूर होगा। शाओजी ने चिल्लाते हुए कहा, ये चेन, रुक जाओ। क्या तुम सचमुच ग्रैंडमा के सामने हत्या करना चाहते हो? शाओजी सोचता है, अगर ये चेन ने उससे जबरदस्ती कन्फेशन करवा लिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ये चेन ने घूरते हुए कहा, मैं फिर से दोहराता हूं, मैंने तुम्हारी वैंग फैमिली से कभी कुछ नहीं चुराया है। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो तुम पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवा सकते हो। ऐसी बातें मत कहो कि पुलिस को ना बुलाना मेरे भले के लिए है, या ये कि तुम मुझे जेल जाते हुए नहीं देख सकते। इतना कहकर ये चेन वहां से जाने लगता है, लेकिन अचानक पीछे से उस कुत्ते की भौंकने की आवाज से वो एक पल के लिए रुक जाता है। उतने में ही वो कुत्ता आकर ये चेन के पैर को पकड़ लेता है। फिर ये चेन उस कुत्ते को प्यार से उठा लेता है, उसे सहलाने लगता है। तभी शाओजी पीछे से चिल्लाने लगता है। ये चेन सोचता है, मेरी नजर में वैंग फैमिली में चोरी करने लायक सिर्फ एक ही चीज है, वो तुम हो हुआ हुआ। ये चेन ने प्यार से कहा, मैं भविष्य में यहाँ नहीं रहूंगा, इसलिए खाने पीने को लेकर नखरे मत करना। फिर ये चेन उस कुत्ते को रखकर जाने लगता है। शाओजी ये चेन को जाते हुए देखकर कहा, डैड, क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? जिक्यांग ने कहा, यहाँ कोई भी उसे नहीं हरा सकता। बाद में उसे मारने के लिए हमारे पास केवल अन्य तरीके ही बचते हैं। कुछ वक्त बाद फिर शाओजी बाहर आता है। उस समय गुआ और उसके साथी मार खाने के बाद जा रहे होते हैं। शाओजी सोचता है, आज हमने ब्रदर गुआ को बहुत नाराज कर दिया है, इसलिए मुझे उन्हें ठीक से मनाना होगा। शाओजी ने चिल्लाकर कहा, ब्रदर गुआ, क्या आप ठीक है? ये सुनकर गुआ बहुत ही गुस्सा हो जाता है। गुआ ने शाओजी को गले से पकड़कर कहा, अरे बदमाश, तुमने मुझे इतना कमजोर समझा है। मेरे साथियों की दवाइयों के खर्चों की भरपाई के लिए तुम्हें 1 मिलियन ज्यादा देने होंगे। शाओजी ने कहा, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ये चेन को एक कड़ा सबक सिखा दें। बेहतर होगा कि उसे मार ही डालें। कुछ पल बाद गुआ ने कार में बैठकर कहा, ठीक है, मैं ये चेन के साथ इस मामले को सुलझा लूंगा। मुझे देर हो रही है, मैं अभी जा रहा हूं। उसके तुरंत बाद वो लोग कार लेके निकल जाते हैं। शाओजी वहीं खड़ा रह जाता है। गुआ सोचता है, आज ये चेन ने मुझे सबके सामने अपमानित किया है, मेरा हाथ लगभग तोड़ ही दिया है। मुझे निश्चित रूप से बदला लेना ही होगा। फिर सीन बदलता है। हुआशेंग ग्रुप में कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखता है। ये चेन और किन होंग्यान शायद अकेले बैठे होते हैं। ये चेन ने शांति से कहा, हालांकि सभी सहमत हैं, इसलिए अब से हम आधिकारिक रूप से डिंगचेंग रियल एस्टेट के साथ अपना कोऑपरेशन शुरू करेंगे। होंग्यान, वांग फैमिली से डिंगचेंग रियल एस्टेट से किसी को भेजने के लिए कहो, ताकि वे मुझे इस प्रोजेक्ट से संबंधित अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं। मैं उनकी तैयारियों का निरीक्षण भी करना चाहता हूं। किन होंग्यान खड़ी होकर कहती हैं, जी हाँ सर, मैं उन्हें तुरंत सूचित कर दूंगी। फिर वही खूबसूरत शीशान विला का सीन दिखता है। जिक्यांग ने कॉल खत्म करके कहा, मॉम, प्रेसिडेंट किन ने अभी मुझे फोन किया था, बताया कि हुआशेंग ग्रुप के सीईओ ने हमें 70 मिलियन की फंडिंग करने पर सहमति जताई है। हालांकि वो चाहते हैं कि मैं इस योजना पर उनसे आमने सामने चर्चा करूं, ताकि ये देखा जा सके कि हमने कितनी अच्छी तैयारी की है।
मैडम वांग खुश होते हुए कहती हैं, जिक्यांग, तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। राष्ट्रपति यी पर एक अच्छी इम्प्रेशन जमानी होगी। हम भविष्य में भी हुआशेंग ग्रुप के साथ कोऑपरेशन जारी रखना चाहते हैं। जिक्यांग ने कहा, हाँ, मैं प्रेसिडेंट यी के सामने निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्म करूंगा। युआन युआन ने पीछे से कहा, डैड, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।